मेरी उम्र 33 साल की हो गई। ये दास अनिरुद्ध 34 में चल रहा, 34 रनिंग चल रही है। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मैंने क्या पाया, और यही सवाल मैं आपसे कर दूं कि आप 20 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 40 के हो गए, आप भी 33 के हो गए, क्या पाया आपने आज तक? क्या पाया? कितनी देर आपका मन ईश्वर में लगा? पाने का मतलब है, ये वस्तुओं को पाने की बातें नहीं कर रहा हूं। ये वस्तुएं, ये गौरी गोपाल, यहाँ की सेवाएं, ये सब कुछ, ये शोहरत, ये सब देखने का जो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं है अपना। ये सब हम जाएंगे तो सब एक रत्ती एक इंच हमारे संग कुछ ना चलेगा। ये सब यहीं के ठाट बाट, यहाँ से आगे के संगी साथी नहीं। हम भी मरेंगे तो ठाने वाले 4 लोग लगेंगे। हम अपने पांव से शमशान तक भी नहीं जा सकते। इसलिए मैं इसे नहीं मानता कि ये मेरी दौलत है। मैंने ईश्वर से कितना मन लगाया, ईश्वर से कितना गहरा संबंध जोड़ा इस जीवन कार्यकाल में, ये मायने रखता। मैंने प्रभु की भक्ति कितनी की, मैंने भगवान को एकाग्र चित्त से कितना पुकारा, उनके लिए आंसू कितने बहाए, ये मेरी दौलत है। भगवान को मैंने कितना याद किया, कितना समय मैंने प्रपंच में दिया और कितना समय भगवान के चिंतन में दिया। जो समय भगवान में लगा वही समय सार्थक है, बाकी समय तो हमने बर्बाद किया ना। 24 घंटे हमें रोज मिलते हैं। इन 24 घंटों में हम आधा घंटा भी भगवान को ठीक ठीक याद नहीं कर पाते। इसका मतलब है हमारे 23.5 घंटे बर्बाद हो गए। यदि आधा घंटा बैठे भी हैं, ध्यान थोड़ा लगा तो भी ठीक है, गिन लो आधा घंटा, लेकिन 23.5 घंटे तो बर्बाद हुए ना। उन 23.5 घंटों में आपने क्या किया? वही किया ना जो एक कुत्ता करता है। 23.5 घंटे के यदि मैं आपसे हिसाब मांगूं, 24 घंटे का आपसे हिसाब मांगूं कि आपने क्या किया, तो आपने उन 24 घंटों में वही किया होगा जो एक कुत्ता भी करता है, जो एक बिल्ली भी करती है, जो एक गधा भी करता है। जैसे इन 24 घंटों में आपने क्या किया? खाया तो कुत्ता ने भी खाया, सोए तो सोया तो गधा भी सोया, बिल्ली भी सोई, पांव पसार के सोती है बिंदास। इन 24 घंटों में क्या किया? बच्चे की प्लानिंग कर ली, बच्चा पैदा करेंगे, भोग विलास कर लिया। ये तो कुत्ता भी कर रहा, तुमसे ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं वो लोग। खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, 24 घंटों में आपने यही तो किया है। इससे अतिरिक्त और क्या किया? इन 24 घंटों में आपने कितने भूखों को भोजन करा दिया, कितने प्यासे को पानी पिला दिया, कितनों के बारे में सोचा। आप सोचते किसके लिए हैं? ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, बस 4, ज़्यादा से ज़्यादा 6, ये मेरी माँ, ये मेरा पिता। बस इसी एक कुएं के मेंढक में तुम्हारी जिंदगी गुजर जाती है। मेरी माँ, यही है माया, मम माया दुरत्यया, ये इसी का नाम है माया। एक दिन आपका विवाह होता है, बच्चे हो जाते हैं, देखते देखते बच्चे, 1 साल की बिटिया है आपकी, 1 महीने की बेटी और 1 महीने का बेटा है आपका। देखते देखते वो 5 साल का बेटा और बेटी हो गई। देखते देखते बेटा तुम्हारा 10 साल का हो गया। देखते देखते तुम्हारा बेटा 20 साल का हो गया। देखते देखते तुम्हारी बेटी विवाह के लायक हो गई। समय आ गया और बेटी का विवाह हो गया, विदा हो गई। क्या मिला हाथ तुम्हारे? क्या बेटी मिली तो विदा हो गई, बेटा मिला, शादी हुई, पत्नी को लेकर अपने कमरे में रहता है अलग। तुम अपने अलग बुढ़ापे में भी बना बना के खाती हो, अपने लिए दाल बना रही हो, अपने लिए रोटी बेल रही हो। तुम्हें लगा हमें मिला, क्या मिला? जरा वही मिले का तो जरा मुझे हिसाब दो। आज 1 जनवरी है, थोड़ा हिसाब किताब कर लेते हैं, नया साल है। क्या पाया आप लोगों ने? जरा हिसाब दे दो। क्या पाया? तुम्हारे बाल काले थे, सफेदी आ गई। चमड़ी तुम्हारी टाइट थी, ढीली पड़ गई। क्या पाया तुमने? क्यों भैया?
पहले पूरे सर में बाल थे, अब थोड़ा बाल झड़ने लग गए। बोलो हाँ। पाया क्या? बेटी पाई तो बेटी दामाद ले गया, बेटा पाया बेटे को बहू ले गई। तुमने क्या पाया? क्या बचा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास केवल धोखा बचा। क्या बचा? और तुम्हें धोखा किसने दिया? बोलो, आपको धोखा देने वाला कौन है? आपको धोखा आपने ही दिया है। आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। आप किसे धोखा दे रहे हैं? खुद को। इसलिए कहता हूं, सवेरे आधा घंटा, 1 घंटा आंख बंद करके केवल ईश्वर से संबंध जोड़ने की कोशिश करो। ईश्वर से, भगवान से नाता जोड़ने की कोशिश करो। केवल चित्त को शांत करके सबसे मन हटाओ। मैं कितना भी करोड़पति बन जाऊं साहब, क्या ले जाऊंगा करोड़ों? कौन ले गया? मनमोहन जी ले गए कि टाटा जी ले गए कि मैं ले जाऊंगा कि तुम ले जाओगे? बोलो। इसलिए क्या पाया आपने? मीरा से पूछा जाए, मीरा तुमने क्या पाया? तो मीरा कह सकती है कि मैंने तो गिरधर गोपाल को पा लिया। पायो जी मैंने। उन्होंने पाया गिरधर गोपाल को। तुमने किसे पाया? तुम संसार के कचरे समेटते रहे। ये संसार का कचरा समेटते रहे और इसी में तुम्हारा समय निकल गया। इसलिए कहता हूं, मन को शांत कर लीजिए। हर जगह से मन हटाइए। ये गांठ बांध लीजिए मेरी बात कि ये जो तुम्हारे हाथ में ये रोमे हैं, रोमे पकड़ियो जरा अपने हाथ का एक रोमा। ए भैया पकड़ो, ये रोमे पकड़ो। पकड़ में आ रहा? ये जो रोमा है ना, ये भी तुम्हारा सगा नहीं है। ये भी कब छोड़ दे तुम्हारा साथ, ये हाथ कब काम करना बंद कर दे, कोई गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी? बोलो, आपके हाथ की गारंटी है? कब आपका एक हाथ काम करना बंद कर दे? क्या लोगों के हाथ काम करना बंद नहीं कर रहे हैं? कब तुम्हारी आंख काम करना बंद कर दे? कब तुम्हारा पांव काम करना बंद कर दे? गारंटी आजकल ना मोबाइल की गारंटी मिल जाती है। इंसानों की बनाई चीजों की गारंटी मिल भी जाए, हाँ या ना, लेकिन क्या आपकी गारंटी है? बोलो। आप खुद बिना गारंटी के, कोई वारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, फिर अकड़ किस बात की है? इसलिए इस घमंड में ना रहो। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। ये जमाना सदा किसका रहा? इस जमाने में धर्मराज युधिष्ठिर आए और गए, रावण आया और कौन बचा है, कौन रहा है? इसलिए साहब मुझे अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। अब ये नया साल है, इस नए साल से नया संकल्प लो कि हम कुछ भी हो जाए, हम कितने भी व्यस्त रहें, खूब काम करो, खूब पैसे कमाओ, परंतु आप अपने को धोखा ना दो, अपने को समय दो। आधा घंटा आप अपना आंख बंद करके केवल कृष्ण का चिंतन करेंगे, भगवान श्रीमन्नारायण का ध्यान करेंगे। 1 घंटा, आधा घंटा केवल नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, यही जो तुम जपोगे, बोलो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, यही तुम्हारी संपत्ति है। 1 बार बोला तो 1 रुपया, 2 बार बोला तो 100 बार बोला तो यही। अच्छा ये बताओ, ये पैसे अमेरिका में चलेंगे क्या? क्या चलता है? हाँ, जब भारत का पैसा अमेरिका में नहीं चलता तो यहाँ का पैसा वहाँ ईश्वर के एक देश में चलेगा।
जब आदमी मर गया तो कहां चला गया? दूसरे देश चला गया, ईश्वर के देश चला गया। चला गया? बोलो हाँ। तो जब ये वाला पैसा अमेरिका नहीं चलता, ईश्वर के घर चलेगा? वहां ना राम नाम का डॉलर, राम नाम का पैसा चलता है। ए भैया, तुमने कितने नाम जपे, उस हिसाब की करेंसी वहां मिलेगी आपको, वही तुम्हारा पैसा होगा। इसलिए तो मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन। कौन सा धन पायो? हाँ, तुम बुद्धू ना बनो, तुम भी पालो राम रतन धन, तुम भी जप लो राम राम सीताराम श्रीमन नारायण, वरना तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे, पैसे सारे। मीरा जी ने खूब नाम कमाया, नाम लेके चली गई। देखो उनका आनंद देखो, भगवान के धाम में चली गई मीरा। कहीं तुम्हारा पतन ना हो जाए, तुम्हारी दुर्गति ना हो जाए, इसलिए पत्नी को समय दो, बच्चों को समय दो, लेकिन सबसे ज्यादा समय भगवान। बैठो सवेरे से, आंखें बंद करो, संबंध लगा, जोड़ो नाता ईश्वर से, हृदय में भगवान का चिंतन, मन को एकाग्र करो। मन की चंचलता मिटाओगे तो हैप्पी रहोगे, प्रसन्न रहोगे, वरना तनाव में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ये संपत्ति यहां काम देगी, वहां काम ना देगी? कौन सी संपत्ति चलेगी वहां? कौन सा धन पायो जी मैंने, वही धन चलेगा। तो कौन कौन कमाएगा ये धन? आज से नए साल में संकल्प लो, हम ज्यादा से ज्यादा धन कमाएंगे। ये धन भी कमाओ पैसे का, लेकिन राम नाम की पूंजी भी कमाओ। हाँ या ना? यही अपनी संपत्ति है मैया, वरना तुम्हारे तो मंगलसूत्र भी लोग उतार लेंगे, कान के झुमके भी लोग उतार लेंगे मैया। बोलो हाँ। पांव की पायल भी लोग उतार लेते हैं। बोलो हाँ। फिर आपकी पड़ोसन है, पड़ोसन माया है। एक तो आपकी पड़ोसन है माया, माया ममता मालती मोहन मदन महेश। हमारे ननिहाल में, मेरे नाना के गांव में, मतलब मेरे माँ के गांव में, मेरे नाना जी के यहाँ बच्चों का नाम था, 3 बेटियां थीं और 3 बेटे थे, तो नाम रखा था उन्होंने माया ममता मालती। 3 बेटे का नाम था मोहन मदन महेश। माया ममता मालती मोहन मदन। तो माया क्या है, आज हम बात करेंगे माया की, और माया में आपको नहीं उलझना, इसके ही आपको तौर तरीके समझाएंगे। माया क्या है आज आप बेहतर तरीके से जानोगे। माया किसे कहते हैं आओ जानते हैं। माया की परिभाषा जान लेते हैं पहले। माया जानते हो किसे कहते हैं? ईश्वर, लोग कहते हैं ना भगवान की माया है ये, भगवान की माया। आप लोग माया मतलब पैसा समझते हो, ये माया है। ये भी माया हो सकती है, माया का एक स्वरूप हो सकता है, लेकिन ये माया है। पर जो माया की परिभाषा है वो क्या है, आज इसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं। माया की परिभाषा एक लाइन में समझिएगा। माया किसे कहते हैं? मैया भैया, हो गई बात? सुनो, जो है नहीं, ए भैया ओ प्रपंची, जो है नहीं, बोलो जो है नहीं, जो नहीं है पर दिखाई देता है, उसे माया कहते हैं। जो है नहीं पर दिखता है वो माया है। क्या है वो बेटा आप बताओ, वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? आप बताओ। हैं?
वो उदाहरण दो ना, क्या ऐसा है जो है नहीं है पर दिखता? क्या है? क्या? संसार। संसार नहीं है पर दिख रहा है। बैठो, बताओ वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? आप बताओ, वो क्या है जो नहीं है पर दिखता है? सवाल कठिन है, पर देखो इसका उत्तर उतना ही आसान है। आप सब लोग देखते हो क्या? जैसे शाम को रस्सी पड़ी है और आपने दूर से देखा तो क्या मान लिया? क्या समझ आया? अरे सांप सांप सांप। क्या दिखा? सांप दिखा। क्या सांप है? है नहीं, परंतु दिखाई पड़ रहा है। रस्सी, पर रस्सी को अंधेरे में क्या लगा? अच्छा, रस्सी को सांप क्यों समझ लिया आप लोगों ने? क्योंकि सामने अंधकार था। यदि अंधकार ना होता तो क्या आप कभी रस्सी को सांप कहते? इसमें दोष किसका था? दोष किसका था? अंधकार का। काश आपके हाथ में प्रकाश होता, लाइट होती, टॉर्च होती, दिया होता या सूर्य का प्रकाश होता, तो आप कभी रस्सी को सांप ना समझते। जैसे हमने रस्सी को सांप समझ लिया, रस्सी है, सांप है नहीं पर सांप सा लगता है। उसी प्रकार ये संसार अपना है नहीं पर अपना सा लगता है। यही माया है। ये संसार अपना है नहीं परंतु अपना सा ऐसा लगता है कि ये बेटी मेरी है, लेकिन शादी होने के बाद उसका पति दावा ठोक देता है कि ये पत्नी मेरी है। आपका अधिकार नहीं है अब, लेकिन आप तो यही मानते हो ना कि ये मेरी है। आपको लगता है ना कि ये हाथ मेरा है? बोलो हाँ। अपना एक हाथ उठाओ सब लोग। ऐसा लगता ना ये हाथ मेरा है? बोलो हाँ। और सब लोग कहते हैं ये मेरा हाथ है 2.5 किलो का। अच्छा ये बताओ, ये हाथ आपका है? यदि ये हाथ आपका है तो फिर आपका हाथ यहीं जल काहे जाता है चिता पर? तुम्हारा था तो लेके जाना था ना? क्यों भाई? तुम्हारा था तो लेके जाते, जल काहे गया? इसका मतलब तुम्हारा है नहीं। जो तुम्हारा नहीं है पर तुम्हें अपना सा लगता है, यही माया है नहीं? है नहीं। सारी जिंदगी हमें इस गलत फहमी में हम रहे आए कि ये शरीर हमारा है, ये परिवार हमारा है। ये हमारा क्यों लगा? क्योंकि माया का पर्दा पड़ गया। यही ईश्वर की माया। अरे जिसकी आंखों से माया का पर्दा हट जाए उसे केवल भगवान अपने लगते हैं, बाकी कोई अपना नहीं लगता। और माया का पर्दा पड़ जाए तो भगवान को भुला कर वो सबको अपना कहता, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। आप सबको अपना कह रहे हैं, पर जो आपका अपना है आप उसे अपना कह ही नहीं रहे। बताओ आपके अपने कौन? भगवान से ज्यादा अपना आपका कोई है? सच्ची बताओ। ये बात ऊपर से मेरे कहने से ना कहो, आप अपने मन से विचार करके बताओ कि भगवान से सगा आपका इस संसार में कोई सगा होए तो बताओ। जैसे आप अपना सगा मानते हो, भगवान ज्यादा सगे हैं कि ये जगत के लोग? बोलो मैया, मैया। कौन सगा है? भगवान सगे हैं, वही अपने हैं, लेकिन हम उन्हें अपना नहीं मानते और संसार के लोगों के पास बैठ के कहते हैं यार तुम हमारे हो। क्या है ये? माया।
माया का पर्दा ही तो पड़ा है सबकी आंखों में। माया का पर्दा हट जाए, जब माया का पर्दा हटता है तो ही कण कण में कृष्ण का दर्शन होता है, वरना कहां संभव है। बड़ी मम माया दुरत्यया। माया का एक खेल आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। एक बार क्या हुआ, एक कथा आती है माया को परिभाषित करने की। आप कहो तो सुनाऊं। माया क्या है, एक कथा सुनो। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास नारद जी गए। नारायण नारायण। नारद जी को भगवान ने बुलाया, बिठाया, भोजन कराया। रुक्मणी मां परोस रही हैं, कन्हैया खा रहे हैं और नारद जी भी खा रहे हैं। जब दोनों का पेट भरा, नारद जी को पेट भर गया, भगवान कृष्ण का पेट भरा, तो भगवान बोले चलो नारद जी पेट भर गया है, चलो बैठते हैं, थोड़ा धूप का आनंद लेते हैं। मौसम सर्दियों का था। नारद जी बोले प्रभु हम एक सवाल करने आए हैं आपसे। हाँ हाँ नारद जी बोलो। प्रभु ये बताओ कि आपकी माया क्या है, आपकी माया क्या है, बताओ कि आपकी माया क्या है। नारद जी बोले कि आपको माया जाननी है, अभी बताते हैं, पहले खाए हैं, आओ 100-200 कदम चलते हैं। चलते 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 भगवान नारद जी को एक घनघोर जंगल में ले गए। अब देखो माया कहां से शुरू होती है और क्या माया है, पूरा समझना ध्यान से। नारद जी को भगवान कृष्ण जंगल में ले गए और चलते गए, चलते घनघोर जंगल आया। नारद जी बोले प्रभु हम ज्यादा लंबे आ गए, चलो अब वापस चलते हैं। भगवान बोले चलो वापस चलते हैं, लेकिन हमें बड़ी प्यास लग रही है। नारद जी खा के निकले थे, तो खाने के घंटे भर बाद प्यास तो लगती ही लगती। अब पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। नारद जी मैं यहीं बैठा हूं, थक गया हूं, आप जरा जाके पानी ले आओ। तो भगवान एक पेड़ की छांव में बैठ गए और नारद जी पानी लेने गए। अब देखो यहां से माया शुरू हो रही है। माया किसे कहते हैं, अब यहां से माया का खेला चालू हुआ। माया, नारद जी गए पानी लेने, तो वहां पर एक गांव नजर आया नारद जी को। उस गांव में एक कुआं था, पहले कुआं, गांव के पहले कुआं, पहले कुएं ही थे। तो एक सुंदर सी स्त्री कुएं से पानी निकाल रही थी। नारद जी ने कहा देवी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ। देवी ने जैसी पानी कुएं से निकाला और नारद जी की तरफ मुड़ी, तो नारद जी ने जब उसके स्वरूप को देखा, नारद जी मोहित हो गए। वाह कितनी सुंदर स्त्री है, काश ये मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। नारद जी पानी पी रहे हैं ऐसे, पर उसे देख रहे हैं, उसकी आंखें भी नारद जी की तरफ। नारद जी भी बड़े सुंदर। नारद जी को देख करके महिला की भी आंखें हो गई 4, 2 और 2 4 हो गया प्यार। अब नारद जी को उस महिला से प्रेम हो गया। नारद जी आए थे भगवान के लिए क्या लेने, बोलो पानी, पर भगवान तो भूल गए, वो महिला याद आ रही है। वो पानी पी के नारद जी बोले देवी आप कहां से हो। वो कन्या बोली कि मैं यहाँ के राजा की बेटी हूं। अच्छा तो आप बताओ आप हमसे विवाह करोगी। कन्या ने कहा कर लेंगे, लेकिन हमारे पिताजी तैयार हो जाएंगे तब। तो चलो आपके पिताजी से बात करते हैं। अब नारद जी उस कन्या के पीछे पीछे चले गए। आज देखो ना, जब लड़कों को या लड़कियों को किसी लड़का लड़की में मन लगता है तो वो अपने माँ बाप का ख्याल कहाँ करते हैं। ऐसे ही नारद जी को भी भगवान का ख्याल नहीं आया कि वो प्यासे बैठे। वो लड़की के पीछे नारद जी राजा के साथ पहुंच गए। राजा साहब बैठे,
नारद जी को देखकर राजा खड़े हो गए। अरे मेरा तो भाग्य जाग गया, आज इतने बड़े संत का दर्शन हुआ। नारद जी आए, नारद जी के चरणों में गिर पड़े। राजा साहब, नारद जी बोले महाराज मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। राजा बोले ये तो मेरा परम सौभाग्य कि आप जैसा योग्य वर मेरी बेटी को मिला। लो भैया, मुहूर्त निकाला गया और नारद जी का विवाह फिक्स हुआ। अब नारद जी का विवाह हुआ। नारद जी उस स्त्री के संग रहने लग गए। वो भगवान वहां प्यासे बैठे। अब नारद जी रहने लग गए। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई, बच्चा हुआ। नारद जी पिता बन गए। क्या हुआ, एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। जब राजा की मृत्यु हुई तो राजा की एक बेटी ही थी, कोई बेटा था नहीं। तो राजा मरा तो राजा की जगह नारद जी को राजा बनाया गया। अब नारद जी क्या बन गए? लो, क्या बन गए नारद जी? राजा। अब नारद जी बन गए राजा। पत्नी के संग रहने लग गए। एक बच्चा हुआ। कुछ वर्षों के बाद एक और बच्चा हुआ। एक बेटी हो गई, एक बेटा हो गया। ऐसे कुछ बच्चे नारद जी के हो गए। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी राजा बने तो नारद जी के राज्य में एक बगल वाले राजा ने आक्रमण कर दिया। संयोग देखिए, बगल वाले राजा ने जब आक्रमण किया तो राजा नारद जी को कोई लड़ने का तो अभ्यास था नहीं। ये तो वीणा लेके कीर्तन करते थे, भगवान का नाम जपते थे। जब इनका युद्ध हुआ एक राजा से तो नारद जी युद्ध में हार गए। और जब हारे तो नारद जी को पकड़ने के लिए वो राजा बढ़ा, बंदी बनाऊंगा, तुझे मार डालूंगा। अब नारद जी भागे, भैया मत मारियो। अब नारद जी अपनी पत्नी के पास गए, पत्नी का हाथ पकड़ा, बच्चों को गोद में लिया और नारद जी भाग गए। कल तक राजा थे नारद जी, अब भागे भागे जंगल जंगल फिर रहे हैं। जब नारद जी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेके जंगल जंगल भागे तो छोटे छोटे बच्चों को लगी प्यास और लगी भूख। अब भला माँ बाप कैसे देखें अपने बच्चों को भूखा प्यासा। नारद जी को एक नदी मिली, उस नदी का पानी बच्चों को पिलाया, नारद जी पिए। नारद जी के राज्य में उस बगल वाले राजा ने कब्जा कर लिया, सारा राज्य हड़प लिया। अब नारद जी मारे मारे फिर रहे हैं। अब नारद जी के बच्चों ने कहा कि बड़ी भूख लगी है। नारद जी बोले नदी के उस पार एक गांव दिख रहा है, शायद हमें उस गांव में कुछ खाने को मिल जाए। नारद जी ने वो नदी पार कैसे करें, बड़ी नदी है। तो नारद जी ने एक जुगाड़ बनाया, लकड़ी वकड़ी इकट्ठी की, बच्चों को नाव में बिठाया और बच्चों को नाव में बिठा के चले। संयोग देखिए कि बीच नदी में वो नाव बिखर गई, मतलब लकड़ी लकड़ी जोड़ के बनाया तो टूट गया होगा, जोड़ जुड़ाव, रस्सी टूट गई, बिखर गई और बच्चे पानी में डूब गए, पत्नी पानी में डूब गई। अब नारद जी बच्चे को बचाएं तो पत्नी डूबे, बेटी को बचाएं तो बेटा डूबे। अब बीच नदी में सारे डूब रहे हैं और नारद जी सबको डूबता हुआ देख रहे हैं। पत्नी डूब रही है, बेटी डूब रही है, बेटा डूब रहा है। बहुत कोशिश की नारद जी ने, पर वो किसी को भी बचाने में सफल ना हुए। बेटी को पकड़कर बाहर की तरफ जाएं तो बेटा चिल्लाए, तो बेटे की तरफ भागें तो बेटी छूट जाए हाथ से, और पत्नी की तरफ जाएं तो बच्चे छूट जाएं, बच्चों की तरफ जाएं तो पत्नी छूट जाए। अंत में नारद जी के सामने उनकी पत्नी डूबकर मर गई और दोनों बच्चे डूब करके खत्म। अब नारद जी किनारे लगे नदी के और वहीं खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, हे भगवान तू बड़ा निर्दयी है, हे भगवान तेरे अंदर दया नहीं है, क्या बिगाड़ा मैंने
जो मेरी पत्नी तूने डुबा दी और मेरे बच्चे डुबा दिए, क्या बिगाड़ा मैं? नारद जी रो रहे हैं, बच्चों को मैं बचा ना पाया, पत्नी पुत्र 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 कह करके नारद जी रो रहे। जब नारद जी रोए तो भगवान कृष्ण बगल में आके खड़े हो गए। नारद जी कब से बैठा हूं, तुम पानी लेकर नहीं आए, पानी कहां है? नारद जी बोले प्रभु आप, हाँ आपने बोला था ना पानी लेके आता हूं, कहां पानी? नारद जी बोले अभी आप वहीं बैठे थे पेड़ के नीचे। बोले कितना टाइम हुआ? भगवान बोले 1 घंटे से बैठा हूं मैं। नारद जी बोले अभी 1 घंटा हुआ, क्यों? प्रभु हमारी पत्नी डूब गई पानी में, हमारे 2 बच्चे डूब गए पानी में। भगवान बोले नारद जी अभी 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में तुम्हारे 2 बच्चे हो गए। प्रभु ये सब क्या था? भगवान मुस्कुराए, नारद जी आपने पूछा था ना कि आपकी माया क्या है, यही है मेरी माया, इसी का नाम माया है। भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया नारद जी को। क्या है ये माया? नारद जी का कुछ था नहीं, लेकिन मान बैठे कि ये मेरी पत्नी है, मान बैठे कि ये मेरा है, यही माया है। हम सारी जिंदगी यही मानते हैं कि ये मेरा है, हम अपने को भूल जाते। नारद जी भगवान को भूल गए कि पानी के लिए भगवान ने हमें भेजा था। नारद जी को भगवान ने किसके लिए भेजा था? बोलो, पानी लेने के लिए। ऐसे आपको भी भगवान ने संसार में भेजा है, जाओ अच्छे कर्म करने के लिए भेज रहा हूं, अच्छे कर्मों का फल लेकर आना। लेकिन आप भी यहां माया में उलझ जाते हो, आप भी एक ब्याह कर लेते हो, आप भी कुछ बच्चे पैदा कर लेते हो, और आप भी फिर उनके लिए रोते रहते हो। भगवान बोलते काहे रो रहा है, मैंने तो तुझे किसी और काम के लिए भेजा, तू किस काम में उलझ गया? यही है एक माया। ये जो आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपका पति है, ये कौन है? यही ईश्वर की आपके आसपास माया घूम रही है, इसी को आप अपना कह के खुश होते हैं। एक छोटी सी कहानी है और माया को जानने की। एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया, तो उसे एक शेर ने देख लिया कि कोई है। शेर उसको खाने के लिए दौड़ा, तो वो आदमी प्राण बचा के भागा। शेर पीछे पड़ा, शेर पीछे पड़ा, शेर भागा। जब आगे गया तो आगे बहुत गहरी खाई, पीछे खड़ा शेर। तो वहां पर एक वट वृक्ष का पेड़ था, तो वट के पेड़ की जटाएं लटक रही थी, तो वो उस जटा को पकड़ लिया और लटक गया। नीचे है बहुत गहरी खाई, यदि जाता है तो मर जाएगा, बाहर निकलता है तो शेर खा जाएगा। कि तभी उसने देखा कि उस जटा को वो पकड़ रखा है, पेड़ की डालों को, डगालों को, तो उसकी तरफ एक सांप आ रहा, काला। पकड़ के रखे तो सांप डस ले, छोड़े तो गिर के मर जाए, बाहर जाए तो शेर खा जाए। तभी क्या हुआ, उसके मुंह पे एक शहद का छत्ता था, ऊपर मधुमक्खी का। उस शहद के छत्ते से एक एक बूंद शहद टपक रही थी, और संयोग देखिए कि उसके मुंह पे टपक रही थी, अधरों पर, होंठों पर। जैसे ही उसके मुंह पे एक बूंद शहद टपके तो वो चाट ले, बड़ा उसे स्वाद मिले। इतना स्वाद मिला उसे उस शहद में कि बेचारा भूल गया कि मृत्यु तीनों तरफ से खड़ी है। क्यों मेरी मां? अब बताओ, उसके बचने की कोई संभावना है? बताओ वो कैसे बचे? मैया बताओ मेरी मां, वो कैसे बचे? जिसके बगल में शेर खड़ा हो, नीचे खाई हो,
ऊपर से काला नाग उसी को डसने आ रहा हो। अब बताओ वो कैसे बचे? है कोई बचने की संभावना? बोलो बोलो। अब बताओ वो लटका हुआ व्यक्ति कौन है? बोलो। हम सब कौन हैं? वही लटके हुए व्यक्ति। अब आप कुछ भी कर लो, कितना च्यवनप्राश खाओ, पर मरना तो पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। बोलो हाँ। कुछ भी कर लो, मौत खड़ी है चारों तरफ से। क्यों मेरी मां? हंस गए कि नहीं? कुछ भी खाओ, कहीं भी जाओ, मरना तो पड़ेगा। लेकिन उस आदमी के मुंह पे जरा सी क्या टपक रही है? शहद। तो वो भूल गया। वाह क्या मधुर स्वाद है, क्या मिठास है एक बूंद शहद के लिए। सब भूल गया। ऐसे ही आप लोग, पत्नी जरा प्यार कर लेती है आपको, सब भूल जाते हो। बच्चे जरा प्यार, आपकी प्यार से गोद में आकर बैठ जाते हैं, तोतली भाषा से आपको दादा, दादाजी, पिताजी, मम्मी, पापा कहते हैं, आप सब भूल जाते हो। मेरा बेटा, मेरा बेटा, क्योंकि वो शहद टपक रही है ना। बच्चों की तोतली बोली शहद है, पत्नी का प्यार शहद है, पति का प्यार शहद है, रुपया पैसा शहद जैसा मीठा है, पद प्रतिष्ठा शहद जैसी मिठास है। यही तो स्वाद मिल रहा है आपको। थोड़ा पद का स्वाद, थोड़ी प्रतिष्ठा की शहद, थोड़ी पत्नी, थोड़ा पति, थोड़ा बच्चे, थोड़ा परिवार, यही तो शहद आपको मिल रही है। कितनी भी शहद चाट लो, पर मत भूलना कि मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है, बचोगे नहीं। लेकिन मौत सिर पर है, फिर भी आप मौत को भूल गए। यही माया है। किसके सामने भूल गए? माया ने भुला दिया। एक बार एक संत जी को एक आदमी आया और संत जी से कहा, बाबा जी आपका मन नहीं करता बढ़िया चकाचक खाने का? वो राजा था। राजाओं की तो 3 4 8 10 पत्नियां हैं, सब कुछ मिलता है उनको। तो एक साधु संत से बोला राजा ने कि महाराज, आपका मन नहीं करता स्त्रियों के साथ रहने का? आप कहो तो मैं आपका विवाह कर दूं, आप कहो तो आपको मैं बड़ा सा महल दे दूं, आप कहो तो आपके लिए कुछ खेत खलिहान आपके नाम कर दूं, ऐसा आराम से जियो। साधु चुप थे। राजा सब कहता जा रहा है कि आप कहो तो हम 2 4 बंगले बना के आपको दे दें, स्त्रियां आपको चाहिए तो हम आपका 3 4 ब्याह करा दें। संत जी ने कहा, राजन जो तुम कह रहे हो उस पर मैं बाद में विचार करूंगा, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जो रेखाएं तुम्हारे मस्तिष्क की कह रही हैं कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। अभी बहुत इमरजेंसी बात मुझे याद आई, बहुत महत्वपूर्ण बात याद आई कि तुम्हारी मौत केवल अब 7 दिन बाद तुम मर जाओगे राजन। हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे मेरे लिए? राजा भूल गया कि मैं बाबा जी के लिए क्या कह रहा था। अब राजा चुपचाप उठा और चला गया, क्योंकि संत जी ने कहा, अच्छा राजा को यह पता था कि यह साधु बड़ा सिद्ध साधु है, बड़ा तपस्वी साधु है। और संत जी ने कहा कि मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारी रेखाएं, तुम्हारा सब हाव भाव समझ में आ रहा है कि अब तुम केवल 7 दिन के बचे हो। अब राजा गया
महलों में गया तो चुपचाप, ना रानी से बात कर रहा है ना बच्चों से बात कर रहा। रानी भोजन लाए तो खाए ना। एक दिन बीता राजा उदास, 2 दिन बीता राजा उदास, तीसरा दिन आया राजा की धड़कन तेज, 6 दिन बीत गए। अब तो राजा बिस्तर में पड़ा। कहां पड़ा? चारों तरफ हाय हाय हो गई कि भाई राजा को क्या हो गया, कौन सी बीमारी लग गई। अब राजा किसी को ना बताए कि मैं मरने वाला हूं। पर राजा खाए पिए ना और पड़ा बिस्तर पर और बस रोए जा रहा है। कभी रोए जा रहा, कभी आंसू सूखे तो चुपचाप, आंखें खुली तो खुली, बंद तो बंद। 7 दिन पूरे हो गए, राजा नहीं मरा। 7 दिन पूरे हुए, सूर्य अस्त हुआ 7वें दिन का कि रात को साधु जी, वही वाले संत आए। राजा साहब कैसी है तबीयत आपकी? महाराज आपने कहा था मैं मर जाऊंगा, मैं तो नहीं मरा। संत ने कहा भी रात बाकी है। अब राजा फिर घबराया कि इसी रात जाना है। महाराज बचा लो। संत जी ने कहा ये बताओ। संत जी ने कहा मंत्री यहां आओ, राजा के सामने 4 स्त्रियों को पेश किया जाए। 4 महिलाएं आई, सुंदर सुंदर। संत जी ने कहा राजा बताओ कौन सी स्त्री तुम्हें ज्यादा अच्छी लग रही है? अरे महाराज कहां स्त्री अच्छी लगेगी, ये बताओ, हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे? पहले ये बताओ, हम मर तो नहीं जाएंगे ना? संत जी ने कहा मंत्री, राजा साहब के नाम बगल के राजाओं को जीत करके उनकी सारी संपदा राजा के नाम की जाए। जाओ बगल के राजाओं को युद्ध करके जीतो और उनकी सारी संपत्ति उनको। अरे वो युद्ध बाद में, पहले ये बताओ हम बचेंगे कि नहीं? राजा ने कहा, संत जी ने कहा राजन तेरे सिर पर मृत्यु खड़ी है। जब तुझे ये पता लगा कि तेरे सिर पर मौत खड़ी है तो तूने स्त्रियों से मन हटा लिया कि नहीं? अब तेरे सामने कोई स्त्री नाचे तो तेरा मन ना जाएगा, क्योंकि तुझे पता है कि मुझे तो मरना है। तू भूल गया था कि तुझे मरना है। ये दुनिया के लोग भूल गए कि आपको मरना है, इसलिए तुम्हारा मन स्त्रियों में, संसार के सुख में लगता है। साधु ने कहा हम तो पल पल जानते हैं कि हर क्षण कभी भी मौत आ जाए। हम तो मौत को सिर पे बिठा के चलते हैं। कब मौत आ जाए हर क्षण हमें पता है कि अब आएगी, इसलिए हर क्षण हम प्रभु को ध्यान में रखते हैं। श्रीमन नारायण, श्री पता नहीं कौन सी सांस अंतिम सांस होगी, इसलिए हम याद रखते हैं। जब हम ईश्वर को याद रखते हैं और मृत्यु को याद रखते हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अपनी मौत को याद रखना। यदि आप अपनी मौत को याद रखेंगे तो बहुत सारे पाप करने से बच जाएंगे। आप पाप इसलिए करते हो क्योंकि आप भूल गए कि आपको मरना है। अब बता राजन, तेरा मन किसी स्त्री में लगा? नहीं लगा महाराज। तो जब तेरा मन नहीं लगा तो मेरा मन किसी स्त्री में कैसे लगता? मेरा मन किसी राजपाट में कैसे लगता? क्योंकि मैं तो हर समय ये जानता हूं कि मैं मरने के लिए तैयार हूं। मेरी मौत सिर पर नाच रही है, वो शहद टपक रही है, पर वो आदमी शहद की उस मिठास में गुम हो गया। यही संसारिक प्राणी। आप भूल गए कि आपको मरना है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां, बूढ़ा बूढ़ा आदमी बिल्कुल जर्जर हो गया, हाथ पांव कांप रहे हैं, फिर भी मन माया में, पैसे में लगा हुआ, बेटा बेटी में उलझे। अरे भैया अब तो चित्त भगवान में लगा लो, तुम तो बिल्कुल मरणासन्न हो, पता नहीं कब मर जाओ। लेकिन कितनी प्रबल माया है कि मरते मरते में भी बेटा बेटी में तो मन लग जाता है, लेकिन प्रभु में मन, यही माया है।
कितना समझाओ, समझा समझा के कितने साधु संत तो चले गए, पर ये दुनिया है समझती नहीं। कहते ना, बुलाती है पर जाने का नहीं। कौन बुलाती है? माया, भगवान की प्रबल माया अपनी ओर खींचती है, लेकिन फिर भी आपका मन इतना कंट्रोल होए कि जाने का नहीं। इसलिए कहता हूं, मौत को याद रखो। हमें एक दिन क्या होना है? मरना है। आप भूल गई मेरी माँ कि मरना है। इसलिए बुढ़ापे में भी, जबकि बेटा बेटी संपन्न हो गए, कमा खा रहे, फिर भी तुम्हारा चित्त बेटी में, बेटे काहे इतना मन लगा है तुम्हारा? अब काहे नहीं बेटा बेटी को छोड़ते फुर्सत जाओ, तुम कमाओ, कमा ही रहे हैं, खा रहे हैं, तुम जबरदस्ती तो उनके पीछे पीछे भाग रहे हो। बच्चे तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहे हैं, सुनो, बच्चे तुम्हारे पीछे नहीं भाग, तुम बच्चों के पीछे भाग रहे। यही माया है। तुम्हें पता है कि वहां से लाते ही मिलनी, फिर भी तुम्हें लाते खाने की आदत है। क्या करो? यही तो माया है। माया क्या है? एक कुत्ता था, एक दिन निकला तो एक घर में जाके भाव भाव किया। मालकिन निकली डंडा लेकर, एक हमारा टांग में कहीं कहीं करता हुआ भागा। दूसरे घर में जाया, अच्छा कुत्ते ने कथा सुन ली थी, कुत्ते ने कथा सुनी। कथा में गुरुजी कह रहे थे कि आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। तो कुत्ता बोला, यार गुरुजी ने कहा कि आखिरी वाली मेरी, तुम अपनी रोटी मांगने गया। तो मालकिन ने डंडा मारा, क्योंकि मालकिन ने कथा नहीं सुनी थी, कुत्ते ने सुन रखी थी। दूसरे घर में कुत्ता गया तो वहां मालकिन ने देखा कि कुत्ता द्वार पर ताक झांक कर रहा। मालकिन को लगा घर में घुसेगा, एक पत्थर उठाया, मारा, कुत्ते के पीठ में जाके लगा। अब कुत्ता लंगड़ाता हुआ तीसरे घर गया तो वहां पर एक रोटी का टुकड़ा मालकिन ने निकलकर कुत्ते को दिया। कुत्ते ने बड़े प्यार से वो रोटी खाई। ये सारा दृश्य एक साधु देख रहे थे। साधु ने कुत्ते को बोला, ए कुत्ता यहाँ। कुत्ता आया। संत ने कहा, क्यों कुत्ता, तुझे दो घर में लाठी और पत्थर और गालियां मिली, अब बता कल से तू आएगा घर घर में भौंकने? कुत्ता बोला, आऊंगा, कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा। क्यों आएगा? गालियां मिली, लाठियां मिली, पत्थर मिला, तेरा पांव टूट गया। अरे कुत्ता बोला, तो क्या हुआ, तीसरे घर में रोटी भी तो मिली। एक रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ता लाठी और डंडे भूल गया। बोलो हाँ, यही स्थिति है, यही तो माया है कि आज इंसान को जरा सा संसार का प्रेम मिल जाए, पैसा मिल जाए, संसार का जरा हाव भाव मिल जाए तो लोग भूल जाते हैं और बस यही टुकड़ों पे उलझे रहते हैं। आपका कितना अपमान होता है, आप उस अपमान को भूल जाते हैं। आपको लगता चलो क्या करें, अब किससे कहें, मजबूरी आपकी बन जाती। आपको लगता मैं मजबूर हूं। मैं आपको ये कहता हूं कि गालियां तो सुन के पचा लो, अपमान तो सुन के पचा लो, कहो मत किसी से, लेकिन आप अपने को देखो कि आप इतने गिर क्यों गए, क्यों अपमान की रोटियां खाने पर मजबूर हो गए, क्यों नहीं तुम छोड़कर सबसे मन हटाकर, क्यों नहीं तुम भगवान के हो जा रहे हो, क्यों नहीं आत्मसमर्पण कर दे रहे हो। इतने लाठी डंडे और अपमान खा के भी तुम्हारा पेट क्यों नहीं भर रहा। यही माया है। क्यों मेरी माँ,
आज घर परिवार में बड़े बूढ़ों का अपमान ज्यादा है कि सम्मान ज्यादा है? बोलो। आज घरों में बड़ों का सम्मान ज्यादा है कि अपमान? बोलो। अपमान ज्यादा है, लेकिन वो अपमान खाकर भी कहां पड़े हैं? घर में ही तो पड़े। कहां निकल रहे हैं कि चले तीर्थों में जाएं, भगवान का भजन करें? तुम भी तो 100 जूते खा के वहीं पड़े हो। कहां तुम्हारा मन भर रहा है उस अपमान से? कहां तुम्हारे मन में वैराग्य जाग रहा है कि चलो अब पूर्ण समर्पण करेंगे, अब भूल जाएंगे परिवार को, याद रखेंगे गिरधर गोपाल को? कहां ऐसी मानसिकता बन रही है लोगों? तुम तीर्थों में रह करके भी याद किसे करते हो? बेटी को, बेटा को, पोती को, पोता को। तुम्हारे मस्तिष्क में क्या चलता है? दिन भर बेटा 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 चलता, दिन भर बेटी 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 चलती है। जितना तुमने बेटा बेटा जपा है, बेटी बेटी जपी, काश इतना कृष्ण कृष्ण जपते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। यही माया है। मैं 100 बार समझा चुका हूं इन बातों को, लेकिन तुम्हारे दिमाग से परिवार के मोह ममता का कीड़ा निकल ही नहीं रहा। लाते खा खा के भी तुम वहीं पड़े हो, उसी दलदल में। हाँ या ना? बोलो हाँ। आपकी जरूरत किसे है? बताओ, आपकी जरूरत किसे है? भगवान तो कहते हैं, भगवान कहते हैं, तूने व्यर्था गवाया तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्था गवाया तो मैं क्या करूं? तूने व्यर्था गवाया तो मैं क्या? मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तो तुमको, मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, तुमने व्यर्था गवाया तो मैं क्या करूं? तुमने व्यर्था गवाया तो मैं क्या करूं? तुमने व्यर्था गवाया तो मैं क्या करूं? तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्था गवाया तो मैं क्या करूं? तूने व्यर्था गवाया तो मैं क्या करूं? तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? तूने व्यर्था गवाया तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, 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 तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं?
दई, जोड़ी सलामत करी, तेरे कानों की जोड़ी सलामत दई, तेरे कानों की जोड़ी सलामत करी। ज्ञान सुनने न पाया तो मैं क्या करूं, ओ ज्ञान सुनने न पाया तो मैं क्या करूं, ज्ञान सुनने न पाया तो मैं क्या करूं, ओ ज्ञान सुनने न पाया तो मैं क्या करूं। तेरे कानों की जोड़ी सलामत दई, तेरे कानों की जोड़ी सलामत करी। किस किस के कान काम करते हैं, मतलब कानों से सुनाई किस किस को पड़ रहा है। तेरे कानों की जोड़ी सलामत दई, तेरे कानों की जोड़ी सलामत करी। ज्ञान सुनने न पाया तो मैं क्या करूं, ओ ज्ञान सुनने न पाया तो मैं क्या करूं, कथा सुनने न पाया तो मैं क्या करूं, ओ कथा सुनने न पाया तो मैं क्या करूं। जय हो। हरि बोल। तेरे आँखों की जोड़ी सलामत दई, तेरे आँखों की जोड़ी सलामत दई, तेरे आँखों की जोड़ी बराबर दई, तेरे आँखों की जोड़ी बराबर दई। प्रभु देखन न पाया तो मैं क्या करूं, ओ प्रभु देखन न पाया तो मैं क्या करूं, प्रभु देखन न पाया तो मैं क्या करूं, ओ प्रभु देखन न पाया तो मैं क्या करूं। तेरी आँखों की जोड़ी सलामत दई, तेरे आँखों की जोड़ी सलामत करी, तेरे आँखों की जोड़ी सलामत दई, तेरी आँखों की जोड़ी सलामत करी। प्रभु देखन न पाया तो मैं क्या करूं, ओ प्रभु देखन न पाया तो मैं क्या करूं, प्रभु देखन न पाया तो मैं क्या करूं, प्रभु देखन न पाया तो मैं क्या करूं। जय हो। जय हो। तेरे हाथों की जोड़ी सलामत दई, तेरे हाथों की जोड़ी सलामत करी, तेरे हाथों की जोड़ी सलामत दई, तेरे हाथों की जोड़ी सलामत करी। दान करने न पाया तो मैं क्या करूं, ओ दान करने न पाया तो मैं क्या करूं, दान करने न पाया तो मैं क्या करूं, ओ दान करने न पाया तो मैं क्या करूं। हे हरि। तेरे पैरों की जोड़ी सलामत दई, तेरे पैरों की जोड़ी सलामत रही, तेरे पैरों की जोड़ी सलामत दई, तेरे पैरों की जोड़ी सलामत रहे। तीरथ करने न पाया तो मैं क्या करूं, ओ तीरथ करने न पाया तो मैं क्या करूं, तीरथ करने न
जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, ओ तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, ओ तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, ओ तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, ओ तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, ओ तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, ओ तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तुमको हीरा दिया, तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। दिया था, आपने गवा दिया, व्यर्थ ही गवा दिया। तेरे कानों की जोड़ी बराबर दई, तेरे कानों की जोड़ी सलामत दई, कथा सुनने न पाया तो मैं क्या, क्यों नहीं सुना कथा, भगवान कहेंगे दिया तो था कान, क्यों प्रपंच सुनता रहा, मुन्नी बदनाम हुई सुनता रहा, क्यों नहीं सुनी कथा, कथा सुनने न पाया तो मैं क्या करूं, तेरी आंखों की जोड़ी सलामत दई, दिया तो आंखों को ईश्वर ने, दो दो आंखें हैं, मैंने आंखों की जोड़ी सलामत दई, दर्शन करने न पाया तो मैं क्या करूं। अब बिहारी जी आए ही नहीं, अपनी आंखों से प्रभु को कभी निहारा ही नहीं, कभी जी भर के देखा ही नहीं, कभी मन में छवि बसाई ही नहीं प्रभु की, दर्शन करने न पाया तो मैं क्या करूं। इसलिए मेरी माँ, ये सवाल भगवान पूछेंगे कि दिया तो था आंखों को देखने के लिए, क्या देखा, दिया तो था कान सुनने के लिए, क्या सुना, दिए तो थे पांव चलने के लिए, कहां गए चलकर, शराब की दुकान में गए, शराब खरीदते रहे, आपको दिया तो भगवान ने हाथ, तेरे हाथों की जोड़ी सलामत दई, हैं तो दोनों, किस किस के दोनों हाथ काम कर रहे हैं, तेरे हाथों की जोड़ी सलामत दई, दान करने न पाया तो मैं क्या करूं। सुनो, यही दान जो करेंगे ना वही अपने संग चलेगा, पुण्य हमारे साथ जाएगा। इन हाथों से किसी को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी बेसहारा को सहारा दो, यही है पुण्य। इन हाथों से, जब इन हाथों से आप दान करते हो, किसी को रोटी दान देते हो, किसी को वस्त्र दान देते हो, किसी को जगह का दान करते हो, भूमि का दान, तब आप कह सकते हो कि मैंने प्रभु इस हाथ का सदुपयोग किया, दान करने न पाया। तो भगवान कहेंगे फिर दान करने न पाया तो मैं क्या। अब भैया वही मिलेगा ना जो बोया है। यहाँ से जाने के बाद तो हमारा पूरा खाता वही निकाला जाएगा, हिसाब होगा। जो किया है
वही पाओगे। इसलिए भगवान की माया में उलझो ना, बड़ी प्रबल है। नारद जी ने व्याह कर लिए 1 घंटे में। क्या था ये? माया है। अच्छा ये बताओ, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को क्या कहा श्री कृष्ण ने? अर्जुन, यदि तू ये समझ रहा है कि यदि तू ये समझ रहा है अर्जुन कि तू मारेगा इन कौरवों को, तो इस चक्कर में ना पड़, तू नहीं मारेगा। ये देख रहा है जितने भी कौरवों की सेना है, ये सारे मरे हुए खड़े हैं। इन लोगों के पाप ने ही इन लोगों को मार दिया है। तुझे तो बस धनुष उठा के अपना निमित्त करना है। तू क्या करेगा? गीता में भगवान ने कहा ना कि अर्जुन सोच मत, इन लोगों को तू क्या मारेगा, इन्हें तो इनके पापों ने मार दिया। आपको लगता है ना कि आप किसी को मार रहे हैं, आपको लगता है ना आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप किसी का बाल भी न बांका कर पाओगे। वो तो ईश्वर भी चाह रहे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति का पाप बढ़ता है तो भगवान स्वयं किसी ना किसी के हाथों से उसके पाप का अंत कराते हैं। भगवान खुद कुछ नहीं करते, कराते। जैसे दुर्योधन के पापों का अंत कराया भीम भैया के हाथ, गुरु द्रोणाचार्य जी का अंत कराया धृष्टद्युम्न के हाथ, पितामह भीष्म का अंत कराया अर्जुन के हाथ, कर्ण का अंत कराया अर्जुन के हाथ से। करते नहीं है भगवान, बोलो, कराते। इसलिए आप इस संसार में जो देख रहे हैं वो सारा ईश्वर का खेल है, चाहे अच्छा बुरा। आपको लगता है ना कि ये बुरा है। अच्छा ये बताओ, वो WWE फाइटिंग देखते हैं ना आप, क्या बोलते हैं उसको, पूरा नाम क्या? WWE। हाँ, उसमें ई ऊ की आवाज आती है ना जब पड़ती है, इसका नाम पड़ा ई। अच्छा एक बात बताओ, कई बार मैंने सुना है, सही है, देखो ये सब चीजें देखता नहीं हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए बातें, समाज को संसार को भी क्या चल रहा थोड़ा देखना इसलिए पड़ता, क्योंकि आपको आज की बातें समझा सके। तो WWE वहां पर क्या होता, हमारे खली भाई साहब जब गए, हमारे देश के कौन भाई साहब, तब हमने सुना कि हमारे खली भाई साहब गए हैं, चलो जरा देखें। तो चूंकि अपने देश का आदमी है तो हमारा देश जीता, तो एक अपनापन तो होता ही है। तो हमने तब देखा, तो हमारे खली भाई साहब गए। वो WWE में आप देखते होंगे कि वहां पर लड़ते हैं, कहीं भी मारते हैं। कई बार मैंने सुना है, देखा नहीं, मैंने सुना कि उसमें लोग मर भी जाते हैं। सही है क्या कि गलत है? हो सकता है कि वो सब सेट हो उनका, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो सही की गलत, लेकिन मैंने ये सुना मर जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हजारों की संख्या में पब्लिक बैठी रहती है, देखने वाले दर्शक कितने होते हैं? हजारों नहीं, लाखों होते होंगे, और लाखों के बीच में एक आदमी पिटता है, इतना पिटता है कि मर भी जाता है। अच्छा ये बताओ, ये मरने मराने का खेल कौन खिला रहा है? बोलो, इसकी भी तो कोई एजेंसी होगी ना, WWE किसी का प्रोग्राम होगा, उसके अंतर्गत वो सब साइन ले लेते कि भाई आप मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आखिर ये खेल तो हो ही रहा है ना? बोलो, तो बताओ ये खेल जो हो रहा है ये सही हो रहा है कि गलत? बोलो बोलो जोर से, गलत हो रहा। लेकिन फिर भी लोग इस गलत खेल को पैसा दे के खरीद के खेलते और देखते थे। वहां टिकट लगती है जाने की, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10, जो भी भगवान जाने क्या होता होगा, पैसा लगता है वहां बैठने का। बैठ के क्या देखने का पैसा लगता है? मार धाड़। जैसे तुम सास बहू नहीं लड़ती हो,
ऐसी वो लोग पैसा, वो उनको पता नहीं है कि यहाँ तो ऐसी लड़ाई चलती है हमारे देश में। पैसा दे दे लोग पैसा खर्च करके लड़ाई देखने जाते हैं। हाँ या ना? वो लड़ाई ही तो है। क्या देखने जा रहे हैं? लड़ाई। पैसे खर्च करके दुनिया क्या देखना चाहती है आजकल? लड़ाई ही देखना चाहती है। इसलिए उनके प्रोग्राम बहुत महंगे होते हैं, उनकी टिकटें भी बड़ी। हाँ, दुनिया देखना क्या चाह रही है? लड़ाई। लड़ाई देखती है और वही घर में आके फिर पति पत्नी में भी फाइटिंग चलती है। देखा जो है वही तो करो। अच्छा ये बताओ, ये सब खेल हो रहा है कि नहीं? ऐसे ही ये संसार में जो हो रहा है ये सब ईश्वर का खेल है। ये सब किसका खेल है? खेल है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। यदि मैं आज हंस रहा हूं, ये ईश्वर का एक खेल है कि आज मैं हंसूं, और यदि मैं आज रो रहा हूं तो यह भी ईश्वर का खेल है कि आज मैं रोऊं। यदि आप भी मुझे रुलाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, तो कोई बात नहीं, जी भर के रो लेते हैं। और आप भी हंसाते हो तो जी भर के हंस लेते हैं। हमारी इच्छा से ना हम हंसते हैं ना रोते हैं। ईश्वर हंसाए तो हंस लें, ईश्वर रुलाए तो रो लें। हम तो उसके अधीन हैं, हम तो भगवान के अधीन हैं। ये बात समझने के लिए अभी बहुत समझ की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इतने जल्दी आपको मेरी ये बातें समझ नहीं आएंगी। लेकिन एक बात मैं बहुत पहले एक कहानी सुनी, आज आपको सुनाता हूं। एक राजा था। राजा ने एक मक्का होता ना, मक्का, भुट्टा बोलते हैं, भुट्टे खाते हैं अपन लोग, उसका एक दाना, उसको मक्का ही बोलते हैं ना। राजा ने दरबार में खड़े होकर एक मक्के का दाना उठाया और राजा ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बताइए, आप कहते हो ना कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। अच्छा बताओ ये बात सही है कि गलत है? दाने दाने में लिखा है खाने वाले का, ये बात सही है कि गलत है? राजा ने कहा गुरुजी आप बताओ कि इस दाने में किसका नाम लिखा। मक्का का दाना उठाया राजा ने और बोला राजा ने, गुरुजी बताओ कि इस दाने में किसका नाम लिखा, बताओ। गुरुजी बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे, साधकों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कुछ भी बताना। गुरुजी ने कहा कि इस दाने पर राजा, वो जो पेड़ पर तोता बैठा है ना, तोता तोता मिट्ठू 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 बैठा है तोता, उसका नाम लिखा है इस मक्के के दाने में। राजा हंसा, गुरुजी आपका दिमाग पता नहीं कहां चला गया। ये दाना जब मेरे हाथ में है तो मैं मिट्ठू को क्यों दूंगा, मिट्ठू को दूसरा दाना दूंगा। राजा ने वो दाना अपने मुंह में रख लिया। बोले गुरुजी की बात झूठी। और राजा हंसा, और जब हंसा तो वो दाना यहां फंस गया गले से, अंदर नहीं गया नीचे, फंस के नाक के ऊपर यहां आ गया ऊपर। कई बार आपको ठसका लग जाता ना खाने में, तो ऐसा होता है कि नहीं? बोलो हाँ। तो वो ना यहां से गले से वो दाना फंस के कहां गया, यहां नाक के भीतर आ गया। अब राजा घबराया। तभी राजा को गुरुजी ने पीठ में, जैसे बच्चा नहीं खाते खाते उसके, तो मां पीठ में क्या करती है, हाथ ठोकती है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो राजा के पीठ में गुरुजी ने हाथ ठोका तो राजा को छींक आई, और छींक आई तो दाना नाक से बाहर निकला। और जब बाहर प्रेशर से छींक में तो हवा जोर से निकलती, दाना थोड़ा दूर गया, मिट्ठू बैठा था, आया उस दाने को लेके चोंच में दबा के उड़ गया फुर्र से। तुम्हें लगता है कि तुम चतुर हो, पर तुमसे चतुर वो है जिसने तुम्हें चतुराई दी है।
आपको चतुराई किसने दी है? बोलो। आपको चतुराई भगवान ने तो बुद्धि दी है ना। तो जब आप इतने चतुर हैं तो आपको बनाने वाला, इसलिए उससे चतुर बनने की कोशिश ना करो, उस परमात्मा के आगे सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। माया क्या निश्चित करती है? आप लोग वृंदावन क्यों आए? क्योंकि वृंदावन का दाना पानी आपके नाम का था, इसलिए वो दाना पानी खाने पीने आप लोग आए। सोचिए कि बिहारी जी ने आपके नाम का दाना पानी रख रखा था धाम में, इसलिए आप वो दाना पानी खाने पीने आए। तुम्हारे नाम का प्रसाद गौरी गोपाल में बना था, जो प्रसाद तुमने पाया उसमें तुम्हारा नाम विधाता ने लिख रखा था, इसलिए तुम्हें वो खाने तो आना ही था। इसलिए ये खेल किसका है? हमें लगता हम आए, हम गए, हम खाए, नहीं। एक गिलास पानी भी तुमने पिया है तो वो पानी भी पहले से फिक्स था, तुम्हारे नाम का। इसलिए कुछ ना कहो, बस ये कहो, ये समझो कि ये सब कुछ खेल किसका है? भगवान का। इसलिए उसके खेल में वैसे ही नाचो जैसे वो नचाना। वो हंसाए तो हंस लो, रुलाए तो रो लो, भूखा रखे तो भूखा रहो, पेट भर के रखे तो पेट भर के रहो, घास की झोपड़ी में रखे तो जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। राजस्थान में, आज भी राजस्थान के गांव में और वहां की पुरानी परंपराओं में कठपुतली का नाच आज भी फेमस है। हाँ या ना? कठपुतली का नाच जानते हो मेरी माँ? जैसा जैसा वो नचाता है वैसे वैसे वो पुतली। अच्छा, जब पुतली नाचती है तो नचाने वाला पर्दे के पीछे है। पुतली नाचती हुई दिखती है पर पर्दे के पीछे नचाने वाला नजर। बस यही खेल है। हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, हम पुतली हैं, हमसे जैसा जैसा भगवान कराते हैं। भगवान ने कहा कि आज 1 जनवरी में जाओ और अनिरुद्धाचार्य जाके भक्तों को ये सब बातें बता दो। हमने वही बताया जो भगवान चाहते हैं, आपने वही सुना जो भगवान आपको सुनवाना चाहते हैं। आप उतनी ही देर यहाँ बैठेंगे जितनी देर ईश्वर आपको बिठाना। इसलिए परेशान ना हुआ करो, सब कुछ ईश्वर का खेल है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सब भगवान के हाथ में है।